स्क्रीन पे चलते हैं आशीष पे और वीरू नहीं है, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा ठीक है थैंक यू। आज ज़रूरत है वैसे मार्केट में लक की। 186 पॉइंट नीचे निफ्टी और 473 पॉइंट्स नीचे मिड कैप इंडेक्स। एडवांस डिक्लाइन बहुत ही ख़राब खुलता हुआ ऑलमोस्ट 1:4 का। फर्स्ट रेट्स आएंगे निफ्टी के 160 नीचे खुले तो उतना नहीं, लेकिन 160-65 भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है। 22,630 पर इस समय। निफ्टी बैंक 300 पॉइंट नीचे, निफ्टी आईटी 400 पॉइंट नीचे। निफ्टी आईटी ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया। मिड कैप इंडेक्स करीब 1.25% नीचे, 1.5% के करीब नीचे था शुरू में, अब 1.25%। स्मॉल कैप ये भी करीब 1% नीचे है। एडवांस डिक्लाइन आएगा आपकी स्क्रीन पर। 381 बढ़ने वाले शेयर, 1400 गिरने वाले शेयर। निफ्टी अब 140 पॉइंट नीचे, मतलब जो गिफ्ट निफ्टी बता रहा था अब ऑलमोस्ट उसी के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। 22,650 पर निफ्टी इस समय, लेकिन मिड कैप पे ध्यान रखिएगा 1.1% नीचे है मिड कैप इंडेक्स। अब आ जाइए आप जरा सेक्टोरल हीट मैप पर। कोई सेक्टर है क्या ग्रीन में? नहीं, कोई भी सेक्टर ग्रीन में नहीं है। ये अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है। सबसे ज़्यादा सेलिंग आईटी में है ऑब्वियसली, बड़े इंडेक्सेस में। अदरवाइज पीएसयू इंडेक्स में सबसे ज़्यादा सेलिंग है 1.25%। पीएसयू बैंक करीब 1%, निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल्स 0.5%, निफ्टी मेटल्स 3/4%, निफ्टी रियल एस्टेट अब टॉप सेक्टोरल लूजर में बनता हुआ 1.2%, ऑयल एंड गैस 1% और कैपिटल गुड्स 1%। निफ्टी लूजर शुरुआत करेंगे क्योंकि आज निफ्टी में लॉसेस हैं और भारी वाले लॉसेस हैं। ओएनजीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर ग्रिड, तो बेसिकली पीएसयू स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा वीकनेस है आज। उसके अलावा ट्रेंड फिर 5,000 के नीचे, बहुत बड़ी डिक्लाइन रही है ट्रेंड में। इस साल 30% गिर चुका है और अपने हाई से 40%। ये हीट मैप निफ्टी का। ग्रीन में क्या है? डॉक्टर रेड्डीज और महिंद्रा एंड महिंद्रा, दैट्स इट, 2 स्टॉक्स। उसके अलावा बाकी सब रेड में, और वो भी ज़बरदस्त तरीके से। ओएनजीसी, बीईएल, एचसीएल टेक, ट्रेंड, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, ये सारे के सारे स्टॉक्स रेड में हैं। चलिए अब जरा एक बार बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं, फिर आशीष के पास चलेंगे आज के एफ&ओ स्टॉक्स के लिए। जोमेटो 2% नीचे, जियो नीचे। देखिए न्यूज़ भले ही पॉजिटिव थी लेकिन काफ़ी हद तक प्राइस में थी, और एक्चुअली बीपीसीएल ब्रिटानिया कम गिरे हैं और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी फ्लैट है इस समय स्क्रीन पर स्टॉक। स्पॉटलाइट वाले शेयर्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 1.5% नीचे। टाटा कॉम हमने वीक साइड पे लिया था वैसे भी, तो 1.5% नीचे है टाटा कॉम भी। लेकिन निफ्टी अब 170 पॉइंट नीचे है और निफ्टी से ज़्यादा बड़ी दिक्कत बन रही है वापस ब्रॉडर मार्केट। 1:5 का एडवांस डिक्लाइन इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। बहुत दिक्कत है यहाँ पर। आशीष बताइए कहाँ दिक्कत है? पेन बढ़ रहा है। 630 आपने शुरुआत में जब दिखाया था स्क्रीन पे निफ्टी था, उसके बाद सुधरने की कोशिश करी थी और अब वो जो लेवल शुरू करे थे उसके नीचे अब कामकाज करते हुए अच्छा खासा दबाव, अच्छा खासा पेन, चौतरफा बिकवाली का मूड, वो मुनाफा वसूली का प्रेशर भारतीय बाजारों में लिंगर ऑन करता हुआ भाई साहब फ्राइडे के ऊपर पेन और बढ़ गया है। रडार पे क्या क्या सरकारी कंपनीज की आपने बात करी थी, कुछ निफ्टी में लूजर्स थे तो वायदा में भी लाइकवाइज, कोई एसजेवीएन, कोई हटको, ये सब पेन में है। एसजेवीएन 0.3% के दबाव के साथ, हटको भी 2.25% कमजोर। आईटी एक्सपर्ट्स ने 2 पॉकेट चुनी थी आज सुबह सेल करने के लिए, रियल एस्टेट और आईटी। और जब आपने सेक्टोरल हीट मैप देखा था, इन्हीं दोनों में सबसे ज्यादा दबाव था। आईटी में देखिए, अब आप मिड कैप आईटी में एम्फेसिस, परसिस्टेंट सबसे ज्यादा दबाव के साथ ट्रेड करते हुए। एक्सपर्ट्स की प्रिफर्ड पिक्स थी, कोफोर्ज भी थी। यही तीनों मिड कैप आईटी कंपनी सबसे ज्यादा 2% के आसपास, तीनों कमजोरी के साथ खुलती हुई इस समय नजर आ रही है। सीमेंस में दबाव है 0.25 2% के आसपास का। डिक्सन, जोमैटो इंक्लूजन 2% कमजोर है। जियो फाइनेंशियल 2% कमजोर है। जो 2 इंक्लूड हुए हैं वो ज्यादा दिक्कत झेलते हुए इस समय आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। पर आईटी का पेन अच्छा खासा है। अब कई सारे स्टॉक्स, एलएनटी के आर्म्स भी आईटी में अब दबाव दिखाते हुए नजर आएंगे। कहां थोड़ी बहुत हरकत है, तेजी का मूड है, मणप्पुरम फाइनेंस 2-2.25% उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। फेडरल बैंक ब्रोकरेजेस को अच्छा ही लगा होगा, अपडेट अच्छे आए, 2/3% एटलीस्ट हरे में, जब खुद निफ्टी बैंक 3/4% ज्यादा दबाव में है। फार्मास्यूटिकल्स थोड़ा बेहतर कर रहे हैं आज। डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मास्यूटिकल्स, जाइडस लाइफ, ये सब इन ग्रीन वायदा में इस समय ट्रेड करते हुए। तो फार्मा एक बेहतर पॉकेट है। पॉकेट के तौर पे आईटी मिड कैप्स में अच्छा खासा पेन इस समय देखने को मिल रहा है। कुछ फाइनेंशियल्स, बैंक्स तो नहीं कहूंगा, फाइनेंशियल धीरे धीरे अच्छे कर रहे हैं। मणप्पुरम के साथ साथ आप बजाज फिनसर्व को स्क्रीन पे दिखाइए, बाकी फाइनेंशियल जो है वो अब धीरे धीरे शेड बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहानी है कुछ हद तक। ये देखिए बजाज फिनसर्व आपकी स्क्रीन पे बढ़िया मूव्स डिलीवर करने की कोशिश करता हुआ। आऊंगा इंडिविजुअल स्टॉक जो खबरों पे उस पर आगे, लेकिन आई एम श्योर एक्सपर्ट्स ने कुछ
बढ़िया बढ़िया ढूंढ लिया होगा अपने लिए। बिल्कुल मार्केट क्लिंग खराब है आशीष, और मिड कैप इंडेक्स खास तौर से 700 पॉइंट नीचे है। देखिए आपको याद होगा, मैं इवन थर्सडे को भी मैंने ये बात कही थी कि इस वाली मिड कैप रैली में बिल्कुल फंसीएगा मत, और ये मौका दे रहा है मार्केट आपको, क्योंकि आपके कई स्टॉक्स में रेट्स तो नहीं मिलेंगे आपको वापस, ये तो फैक्ट है बेयर मार्केट का, और आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना होगा अपनी एक्सपेक्टेशन को। फार्मा कुछ हद तक बचा रहा है आपको, एक वो फार्मा इंडेक्स देख लेते हैं, क्योंकि अगर कोई एक इंडेक्स है जहाँ पर इंट्राडे में एक पुल बैक आया है तो वो फार्मा है। फार्मा में अच्छी खासी रिकवरी आई है। हो सकता है हमारे पैनल के पास भी कुछ फार्मा से रिलेटेड ट्रेड्स हों,